नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी प्रेरणादायक कहानी पर बात कर रहे हैं। जी। स्रोत है राजा शिबी की न्याय परीक्षा। ये जातक कथाओं से है, मतलब गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानियां अक्सर किसी गहरे नैतिक सवाल या सिद्धांत को सामने रखती हैं। सही कहा। और ये वाली कहानी तो एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है, क्या कोई न्याय और दया के लिए अपने शरीर का बलिदान दे सकता है? बहुत गहरा सवाल है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। तो शुरू करते हैं राजा शिबी से। कौन थे ये? राजा शिबी प्राचीन आर्यावर्त के एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे। लेकिन सिर्फ राजा नहीं, वो अपनी न्यायप्रियता, अपनी दया और मतलब धर्म के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, उसके लिए बहुत विख्यात थे। अच्छा। प्रजा उन्हें बहुत मानती थी, सच में, क्योंकि वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो धर्म का जीता जागता उदाहरण थे, ऐसा माना जाता था। और उनकी इसी प्रसिद्धि ने कहानी के अनुसार स्वर्ग तक देवताओं का ध्यान खींचा। जी हाँ, कहानी में आता है कि देवराज इंद्र और अग्निदेव ने उन्होंने तय किया कि राजा शिबी की परीक्षा ली जाए। पर परीक्षा क्यों? मतलब क्या कोई शक था उनकी धार्मिकता पर, या बस ये देखना था कि वो कितने सच्चे हैं अपने गुणों में? ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, अक्सर पौराणिक कथाओं में ऐसा होता है, देवता कई बार सबसे उत्तम गुणों को भी परखते हैं, शायद ये पक्का करने के लिए कि ये गुण कितने गहरे हैं, कितने असली हैं। अच्छा। तो इंद्र और अग्निदेव ने रूप बदला। इंद्र बन गए एक भूखे बाज और अग्निदेव एक कबूतर। हाँ, एक डरा हुआ कबूतर। हाँ। और वो पृथ्वी पर आ गए। और यहीं से कह सकते हैं असली परीक्षा शुरू होती है। वो कबूतर जान बचाने के लिए सीधा राजा शिबी की गोद में आ गिरता है, शरण मांगता है। बिल्कुल। और राजा शिबी, जो अपने स्वभाव के लिए जाने जाते थे, उन्होंने तुरंत उसे अतिथि माना और पूरी सुरक्षा का वचन दे दिया। कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन तभी वो बाज यानी इंद्र वहां आ पहुंचता है और राजा से कहता है, महाराज, ये कबूतर मेरा शिकार है, मेरा भोजन है, प्रकृति का नियम है ये, आप मुझे मेरे अधिकार से रोक नहीं सकते। ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई। एक तरफ शरणार्थी को दिया वचन और दूसरी तरफ बाज का अपना, एक तरह से कहें तो प्राकृतिक अधिकार। ये एक क्लासिक धर्म संकट है। बिल्कुल। लेकिन राजा शिबी, वो अपने वचन पर अड़े रहे। हाँ, उन्होंने साफ कहा, मैंने इसे जीवन दान का वचन दिया है, मैं पीछे नहीं हट सकता। इस पर बाज ने वो शर्त रखी जो मतलब सुनने में ही अजीब लगती है। हाँ, अविश्वसनीय शर्त। बाज ने कहा, ठीक है, अगर आप इसे इतना ही बचाना चाहते हैं तो इसके वजन के बराबर अपने शरीर का मांस तौलकर मुझे दे दीजिए। और राजा शिबी मान गए तुरंत। हाँ, यही तो बात है। बिना एक पल सोचे वो तैयार हो गए। ये दिखाता है कि उनके लिए दया और न्याय का मूल्य कितना ज्यादा था। सिर्फ वचन निभाना नहीं, बल्कि करुणा का भाव। तो फिर तराजू मंगाया गया। जी, एक पल्ले पर उस डरे हुए कबूतर को रखा गया और दूसरे पल्ले पर राजा ने अपनी जांग से मांस काटकर रखना शुरू किया। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। बिल्कुल। पर कहानी में एक और मोड़ आता है। राजा मांस रखते जाते हैं टुकड़ा दर टुकड़ा, लेकिन कबूतर वाला पल्ला नीचे ही नहीं आता, वो भारी का भारी बना रहता है। हाँ, जैसे उस छोटे से कबूतर में ना जाने कितना वजन हो। शायद ये देवताओं की माया थी, राजा के त्याग की गहराई देखने के लिए, या शायद ये दिखाने के लिए कि एक जीवन का मूल्य मांस से तौला नहीं जा सकता। जब राजा ने देखा कि उनका मांस कम पड़ रहा है, तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने वो फैसला लिया जो साधारण इंसान की सोच से भी परे है। उन्होंने कहा, अब मैं खुद ही इस पल्ले पर बैठता हूँ, मेरा पूरा शरीर ले लो। पूरा शरीर? मतलब अपना जीवन ही दे देने को तैयार हो गए। हाँ, अपने वचन और धर्म की रक्षा के लिए वो अपना पूरा अस्तित्व दांव पर लगाने को तैयार थे। ये आत्म बलिदान की चरम सीमा थी। और जैसे ही वो खुद तराजू पर बैठने को हुए, उसी पल वो बाज और कबूतर अपने असली रूप में आ गए, इंद्र और अग्निदेव। अच्छा, तो ये सब परीक्षा थी? हाँ, ये परीक्षा थी। और वो राजा शिब से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की प्रशंसा की, कहा, राजन, आप धन्य हैं, आप ही इस धरती के सच्चे बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व? इसका क्या अर्थ है यहाँ पर? बोधिसत्व मतलब वो महान आत्मा जो स्वयं ज्ञान, बुद्धत्व पाने के मार्ग पर तो है, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए अपने निर्वाण को भी टाल सकता है, जो दूसरों के लिए खुद कष्ट सहने को तैयार हो। समझ गया। देवताओं ने राजा शिबी के इस महान त्याग में यही गुण देखा
और फिर उन्होंने राजा के शरीर को पहले जैसा स्वस्थ कर दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी का सार क्या निकलता है? स्रोत के अनुसार न्याय के लिए खुद दुख उठाना ही सच्चे राजा या बोधिसत्व का गुण है। बिल्कुल, और ये भी कि अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। और एक और बात जो मुझे लगी कि सच्चा धर्म सिर्फ नियमों का पालन नहीं है। सही कहा, ये दया और न्याय का संगम है। राजा शिबी ने दिखाया कि करुणा के बिना न्याय अधूरा है और वचन का पालन कितना जरूरी है, चाहे कीमत कुछ भी हो। तो संक्षेप में कहें तो राजा शिबी की कहानी त्याग, न्याय के प्रति अटूट निष्ठा और अपने वचन के मान का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। जी हाँ, ये हमें अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की प्रेरणा देती है, मुश्किल समय में भी। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। बिल्कुल, कि धर्म और कर्तव्य की रक्षा की सीमा क्या हो सकती है? कोई व्यक्ति अपने आदर्शों के लिए किस हद तक जा सकता है? क्या कोई सीमा होनी चाहिए? इस पर विचार करना शायद आज भी उतना ही जरूरी है।